हम जानते हैं कि स्टमक में फूड का डाइजेशन होता है। फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। उसके बाद क्या है कि स्टमक के बाद जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जानते हैं कि अच्छा वैसे तो स्टमक में बहुत सारे क्या हैं कि जूसेस होते हैं, सेल वगैरह सब होता है। फिर हम इंटेस्टाइन में जब आते हैं तो इंटेस्टाइन में भी खुद का इंटेस्टाइनल जूस होता है ना? और इंटेस्टाइन से ही जो लिंक है वो क्या है, एक हमारा लीवर ग्लैंड है और एक जो क्या है ग्लैंड पेनक्रिया है। तो लीवर जो है एक लार्जेस्ट ग्लैंड है ना? वो भी क्या नाम है बाइल सिक्रीट करता है। इसी तरीके से जो हमारा पेनक्रिया है वो क्या कौन सा जूस सिक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, ठीक है? तो इस तरह से मतलब क्या है कि खाना का इस जगह पे इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में वो फूड जो है मूव करता है, आगे जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। क्या होता है प्रोसेस? एसिमिलेशन होता है। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है रेक्टम और एनस के थ्रू, वो क्या होता है? बाहर निकल निकल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो हमने क्या-क्या प्रोसेस पढ़ा? सबसे पहले इंजेशन, फिर खाने का क्या हुआ? डाइजेशन, फिर क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन, फिर क्या हुआ? एसिमिलेशन, फिर क्या हुआ? इजेशन, है ना? जिसे हम एक्सक्रीशन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे समझ? डन? ठीक है। अब हम आते हैं, पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स के बारे में, ठीक है? ठीक है, ठीक है। समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। रूमिनेंट्स जैसे जो हर्बीवोर एनिमल है, जैसे काऊ वगैरह हैं, अब वो अपना खाना जो लेते हैं, जैसे हमारे में क्या एक सिंपल पेट है ना, एक पेट है सिंगल। लेकिन जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके 4-4 पेट होते हैं, है ना? ठीक है, कितने 4-4 पेट होते हैं। अब वो अपना खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाया और एकदम से नहीं कि उसका प्रोसेस चालू हो गया। वो क्या करते हैं, खाने को पहले एकदम जल्दी-जल्दी से खा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि बाद में आपने देखा होगा बकरे वगैरह को, गाय वगैरह को, वो ना चबाते रहते हैं ना, तो क्या होता है उसे हम कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ड, CUD। वो अपना खाने को बाद में से बाहर की ओर लाते हैं मुँह में, फिर उसको चबाते हैं, फिर वो इनटेक करते हैं इस तरह से, है ना? तो ये एक क्या है, इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और जो एनिमल जो है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसे हम रूमिनेंट कहते हैं। सभी को क्लियर है? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम हमारा आता है अमीबा के बारे में, है ना? देखो, अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर क्या है कि हम प्रोसेस इंजेशन कर रहे हैं, डाइजेशन, एसिमिलेशन, है ना? एब्जॉर्प्शन, इंजेशन सब कर रहे हैं। ये सारा प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, है ना? तो एक तरह का होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम करते हैं, है ना? हमें मालूम है, हमने 6th क्लास में पढ़ा है, होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। इसी तरीके से एक सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम अमीबा है, वो भी क्या परफ़ॉर्म कर रहा है? होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म की तरह, ठीक है? तो अब वो क्या करता है, प्रोसेस देखना है। अमीबा में क्या होता है, सूडोपोड, एक फॉल्स फिट होता है जिसे हम कहते हैं। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फिट, फॉल्स फिट। जैसे खाना को जब तक वो नहीं देखता तो वो इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही वो खाना को देखता है वो एक्टिव हो जाता है ना?